पाकिस्तान में कोरोना के नए वायरस की तस्दीक। बरतानिया से आने वाले 2 अफराद में B117 वायरस की तशखीस हुई। NCOC ने बरतानिया से आने वालों के लिए नए वायरस का टेस्ट लाजिम करार दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 39 मरीजों का इंतकाल। मजीद 1895 केस रिपोर्ट। फाल केस 35,722 हो गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.28% रही। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल, SOPs पर अमल दरामद और वसाइल की दस्तयाबी पर गौर। 11 तारीख को तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन बहरहाल हम देखेंगे कि क्या सूबों की तरफ से क्या ओपिनियन आ रही है और फाइनल फैसला जो है वो हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे करना है। 11 जनवरी से तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, मुशावरत के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की बैठक। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का 11 जनवरी से तालीमी इदारे ना खोलने का इंडिया। कहते हैं बच्चों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, फैसला सूरत हाल देख कर करेंगे। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तारिक शाह का तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा। कहते हैं कोरोना केसेस बढ़ने पर तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर देनी चाहिए, सिर्फ तालीमी इदारों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। के इलाके महमूदाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद मौजूद। हैवी मशीनरी के जरिए तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है। मच में कत्ल किए गए कारकुनों की नमाज जनाजा आज कोयटा में होगी। हजारा टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि हमारे दुश्मनों को बलूचिस्तान में अमन गवारा नहीं। मच वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ बच नहीं पाएगा। मच वाक़े में भारत के अलावा और कोई मुलव्वस नहीं हो सकता। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर कोशिश की जाएगी, जिसमें एथनिक भी होगी, सेक्टेरियन भी होगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी होगी और इंडिया भरपूर वार करेगा हम पे। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए भारी फंडिंग का इंकशाफ। करोड़ों डॉलर लगाए गए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं पाकिस्तान में फंडिंग मुख्तलिफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए लाई गई। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंद सियासी धड़ेबंदी की कोशिश होगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें भारत और अफगानिस्तान की जानिब से की जाएंगी। फौज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो ठीक नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की सदारती रेफरेंस पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समात करेगा। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन बगैर आईनी तरमीम के ओपन बैलेट से कराने पर अदालत से राय मांगी है। शहबाज शरीफ की अदालती हुक्म के बावजूद जेल में तिब्बी सहूलियात न मिलने की शिकायत। एक बार फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। कहा अदालत तो ताकतवर है, बोर्ड को बुला सकती है, आप अपनी पावर इस्तेमाल करें। अदालत की शहबाज शरीफ को तहरीरी दरख्वास्त देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कानून के मुताबिक हुक्म देंगे, जब पावर इस्तेमाल करने का वक्त आएगा तो पावर इस्तेमाल करूंगा। मुलजिम के वकील की अदम मौजूदगी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। सुबह दोपहर शाम यही लगे रहते हैं। अपोजिशन का मुंह बंद करके पार्लियामान को ताला लगाकर ये हुकूमत कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को 100 दिन हो गए मगर 100 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। ये सिर्फ ऑपोजिशन का मुंह बंद करके और पार्लियामान को ताला लगाकर हुकूमत कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं जिस चीज की तैयारी थी उसका हाल देख लें। पाकिस्तान की T20 टीम पहले से 8वें नंबर पर आ गई। पंजाब खड़ा हो गया है, अपने हकूक को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।
हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए, हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। मरियम नवाज का दावा, बोली बार बार कहता है फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूँ। कसम खाकर कहती हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्ट और नाअहल हुकूमत नहीं आई। मौलाना फजल रहमान का कहना था कभी कार्ड दिखाएंगे कभी छुपाएंगे, तुम जलते रहोगे। वोट चोर हुकूमत नहीं चला सकते, ये धांधली की हुकूमत है, इसे जाना होगा। मौलाना फजल रहमान मदारिस से कम उम्र बच्चों को रैली में लेकर आए। अहमदपुर शर्किया के मदरसा जामिया हकीमुल इस्लाम चिश्तिया के बच्चों को रैली में ले जाया गया। भूखे प्यासे बच्चों की हालत खैर हो गई। वफाकी वज़रा की तनकीद, कहा सियासी जलसों में बच्चों का क्या काम। मुराद सईद बोले करप्शन का हिसाब देने के बजाय मौलाना मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अगर ऐसे ही जलसे करने हैं तो बेहतर है घर बैठ जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले बच्चों के इस्तेमाल पर ऑपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। अब जनूबी पंजाब के फंड्स किसी और मंसूबे पर खर्च नहीं किए जा सकेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में पहली बार हकीकी तरक्की का सफर जारी है। गवर्नर पंजाब बोले वज़ीर आज़म 31 जनवरी से पहले इस्तीफा देंगे, ना ही बाद में। इमरान खान और हुकूमत दोनों आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। इन्होंने इस्तीफों की भड़के मारी। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी और पीएमएलएन के अंदर से भी बेशतर लोगों ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के अंदर फूट पड़ी है। पीपल्स पार्टी के अंदर फूट पड़ी। आधे से ज्यादा लोगों ने इस्तीफे से इनकार किया। किसी की चोरी बचाने के लिए आवाम सड़कों पर नहीं आते। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीडीएम के इस्तीफे और मार्च ठुस हो गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बहावलपुर में पीडीएम का शो था, पावर नहीं। देखना यह है कि जनूबी पंजाब को महरूम किसने रखा। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ऑपोजिशन क़यादत को दिलचस्पी लेनी चाहिए। सामा ने मुझे बताया था कि पुलिस से उसकी कोई तलख-कलामी हुई है। जितनी बेदर्दी से मारा है वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे ही हो सकता है। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। तहकीकात के लिए कायम JIT का पहला इजलास आज होगा। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मकतूल उसामा के वालिद का कहना है बेटे ने एक रोज पहले ही पुलिस से तल्ख कलामी का बताया था। जिस बेदर्दी से मारा गया ऐसा जाती दुश्मनी में ही होता है। वफाकी वज़रा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। बाहर खलोता कपड़े बदलावन गया ते उन्हें आकर जल्दी कर ते उस लेट कर देती थे जाते मुन्ना मार देता तो रोंदा रोंदा थले ढाबे ते बेहोश हो गया। विहाड़ी में सबक याद न करने पर कारी के तशद्दुद से 8 साला तालिब इल्म जाबहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का हुक्म। बच्चे के लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करने की हिदायत। परवीन रहमान कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। दोनों JIT रिपोर्ट 2 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत। अदालत ने मरकजी दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट सिंध पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। वकील की इस्तदा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती एजेंसी नहीं बन सकती। हम इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। विफाक और ANF ने KP हुकूमत का इंसदाद मुनशियात कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुकदमे के फैसले तक सूबाई कानून पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। ANF के वकील ने दलाइल दिए। एक्ट बनाकर विफाकी कानून मुअत्तल किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी को टॉप गियर लग गया। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, कालाम और मालम डब्बा में बुलंद वादियां बर्फ से ढक गई। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। स्कर्दू में भी खून जमा देने वाली सर्दी। शिगर, खुरमंग और गांचे में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। कराची में चलने वाली सर्द हवाओं का जोर टूट गया। 48 घंटे में सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान।
मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद हो गया। घरों में खाना पकाना मुश्किल, सिलेंडर महंगा, लकड़ी जलाना दुश्वार। महंगाई के बायस होटल का खाना जेब पर भारी पड़ने लगा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदी और मैं हूँ आपके साथ हर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।